ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु केवल वस्तु नहीं है, बल्कि वह उस अर्थ का प्रतिबिंब है जो हम उसे देते हैं। जब हम एक काले पत्थर को देखते हैं तो हमारी भौतिक आंखें केवल एक ठोस निर्जीव संरचना देखती हैं, लेकिन यहीं पर मानवीय चेतना का चमत्कार शुरू होता है। मनुष्य के भीतर की संभावना, पोटेंशियलिटी ही वह तत्व है जो दृश्य जगत को अदृश्य ऊर्जा से जोड़ता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, वह वास्तव में हमारी प्रोजेक्शन की शक्ति है। जब एक साधक पूर्ण समर्पण के साथ किसी पत्थर के सम्मुख झुकता है तो वह पत्थर उस क्षण पत्थर नहीं रह जाता। साधक की भावनात्मक सघनता, इमोशनल इंटेंसिटी उस पदार्थ के भीतर छिपे आणविक सन्नाटे को एक कंपन में बदल देती है। दर्शन कहता है कि शिव कहीं बाहर से आकर उस पत्थर में नहीं बैठते, बल्कि भक्त के भीतर का शिवत्व बाहर की जडडेशता से टकराकर उसे चैतन्य कर देता है। यह सब्जेक्टिव रियलिटी का चरम है, जहां आपकी आंतरिक निष्ठा बाहरी जगत के नियमों को पुनर्परिभाषित कर देती है। भावना की कीमिया, द एल्केमी ऑफ डिवोशन। श्रद्धा केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक उच्च स्तरीय साइकोलॉजिकल स्टेट है। जब हमारी भावनाएं विचार की सीमाओं को लांघ जाती हैं तो एक ट्रांसेंडेंटल ऊर्जा का जन्म होता है। पत्थर को शिवलिंग का रूप देना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि पदार्थ पर चेतना की विजय का उत्सव है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि मनुष्य का संकल्प और उसकी भावना एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो वह शून्य में भी पूर्ण के दर्शन कर सकता है। यहाँ पत्थर केवल एक मीडियम है। असली खेल उस इंटेंशन का है जो उसे देवत्व प्रदान करती है। शिव का अर्थ है वह जो नहीं है। जब हम कहते हैं कि शिव वहां भक्ति के रूप में स्थित हैं, तो इसका अर्थ है कि वहां अहंकार का विसर्जन हो चुका है। जहां मैं समाप्त होता है, वहीं शिव की संभावना प्रारंभ होती है। यह संदेश आधुनिक युग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम पदार्थ को तो जानते हैं, लेकिन प्राण को भूल गए हैं। हम शरीर को जानते हैं, लेकिन संभावना को नहीं। याद रखिए, वह काला पत्थर आपकी अपनी जड्डेयचता का प्रतीक है और शिवलिंग आपकी जागृत चेतना का। यदि आप अपने भीतर उस संभावना को जगा सकें तो आपका पूरा जीवन ही एक मंदिर बन सकता है। आपकी हर सांस एक मंत्र और आपका हर कर्म एक पूजा बन सकता है। यह यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की गहराइयों में उतरने की है, जहां आप पाएंगे कि जिसे आप पत्थर समझ रहे थे वह वास्तव में परमात्मा का ही एक मौन निमंत्रण था। अंततः यह आपकी भावना ही है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को आपके लिए खोलती है। जिस दिन आप पदार्थ के पार देखने की कला सीख जाएंगे, उस दिन पत्थर में भगवान ही नहीं बल्कि आपको स्वयं में भी ब्रह्मांड के दर्शन होंगे। अपनी संभावनाओं को पहचानिए, क्योंकि आप केवल हार्ड मांस का पुतला नहीं बल्कि अनंत शिवत्व का एक छोटा सा अंश हैं।